तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेल कैसे ओपन किया जाता है। ठीक है, एक्सेल क्या होता है, एक्सेल का हर एक एक पार्ट को देखेंगे, एक्सेल के इंट्रोडक्शंस को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़, आप एक्सेल को देख लीजिए कैसे ओपन होगा। यहाँ स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए और यहाँ टाइप कर लीजिए EXCEL, एक्सेल। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये एक्सेल आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, कैसा, एज ए टेबल, टेबल जैसा ओपन होके आएगा, बट उसका नाम टेबल नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसका नाम टेबल नहीं है, बट ये टेबल जैसा ओपन होके आएगा। ठीक है, अब हम सब कुछ बता दे रहे हैं आपको, क्या 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 कौन सा एरिया क्या कहलाता है। ठीक है, सबसे ये जो रेड वाला एरिया दिख रहा है, इतना दूर रेड वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया को हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं, टाइटल बार। ठीक है, उसके बाद ये जो लेफ्ट साइड में, रेड के लेफ्ट साइड में जो एरिया दिख रहे हैं, ये एरिया क्विक एक्सेस टूल बार होते हैं। कौन से, क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, और ये जो रेड के दाएं साइड के बटन्स हैं, ये बटन्स मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के बटन्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पिछले वीडियो में भी, वर्ड के में भी बताया गया होगा, या फिर से भी देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डाटा रिव्यू, व्यू, ये सारे चीज़ें आपकी टैब्स हैं। इस पूरे पूरे बटन्स को टैब या मीनू के नाम से जानते हैं, और इस एरिया को मीनू बार बोला जाता है। ठीक है, उसके नीचे ये जो इतना बड़ा एरिया दिख रहा है, जिस पे इतने सारे छोटे छोटे ऑप्शन सटे हुए हैं, हर एक एक टैब में अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं, ये एरिया रिबन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिबन। और जो यहाँ पे A1 नज़र आ रहा है, ये एरिया नेम बॉक्स होता है, नेम बॉक्स, जो कि किसी भी एक सेल का नाम को, एड्रेस को दर्शाता है। ठीक है, उसके बगल में ये जो इतने उजले से एरिया दिख रहे हैं, ये फार्मूला बार है। इस फार्मूला बार में आपके सेल में लिखा हुआ पार्ट ही नज़र आएगा। जैसे हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ आपका नज़र आएगा फार्मूला बार में। ठीक है, तो ये चीज़ें आप फार्मूला बार समझ गए। यहाँ पे देखिए, ये जो A और 1 के ऊपर में ये जो कॉर्नर है, इसे हम लोग सेलेक्ट ऑल बोलते हैं। ठीक है, ये काहे के लिए यूज होता है, सारे सेल को सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब ये देखिए, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला चीज़, जो लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट, वैसी लाइन जो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाए, वो रो कहलाती है। ठीक है, और वैसी लाइन जो टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप जाए, वो कॉलम कहलाता है। अब जहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो हम सेलेक्ट किए हैं ये एक कॉलम है, और ये जो हम सेलेक्ट किए हैं ये एक रो है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं टोटल रोज की संख्या। क्या, टोटल रोज की संख्या 10, 48, 576। जूम बड़ा कर दे रहे हैं, आप कॉपी पे भी नोट डाउन कर लीजिए कि टोटल रोज की संख्या क्या होता है। यह है रोज और यह है कॉलम। टोटल कॉलम की संख्या होती है 16, 348, और टोटल रो की संख्या होती है 10, 48, 576। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखने होंगे कि टोटल रो कितना होता है, 10, 48, 576। टोटल कॉलम कितना होता है, 16, 384। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और सीखिए। देखिए, ये जो एक छोटा सा बॉक्स टाइप का आपको दिख रहा है, ठीक है, ये कैसे बनता है, तो कम से कम 2 कॉलम और कम से कम 2 रो को मिला करके जो टेबल निर्माण होगा वह सेल कहलाता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, सेल। ये क्या कहलाएगा, सेल। अब से समझिए सेल कैसे बनता है, तो कम से कम 2 कॉलम और कम से कम 2 रो को मिला करके ही एक सेल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से बहुत सारे सेल आपस में मिल के एक एक सीट का निर्माण करते हैं, जिसका नाम हम लोग देते हैं सीट 1, सीट 2, सीट 3। इसको रीनेम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि कम से कम 2 रो और 2 कॉलम्स को मिलाकर के एक सेल बनाया जाता है, और बहुत सारे सेलों को मिला करके एक सीट बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद रही बात कि बहुत सारे सीटों को मिला करके क्या बनाया जाता है, तो वो कहलाता है वर्कबुक।
वो क्या कहलाता है, वर्कबुक। तो यहाँ पे आपको 4 डिफिनीशंस 5 डिफिनीशंस मिले। सबसे पहला रो, दूसरा कॉलम, तीसरा आपका मिला वर्कबुक क्या होता है, चौथा मिला सेल क्या होता है, पांचवा मिला सीट क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 5-6 डिफिनीशंस मिले। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पे ये है आपका स्क्रॉल बार, एक वर्टिकली और एक हॉरिजेंटली। ये जूम का बटन आपको मालूम होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको एक बहुत ही सिंपल सा चीज़ बता रहे हैं जिसका नाम है जोड़, जो आप खूब अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, बहुत ही टेक्निकल चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मिलेगी। देखिए कैसे, यहाँ पे हम लिख दिए 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 50। सबको जोड़ना है और कहाँ जोड़ना है, यहाँ पे एकदम इजी वे में जोड़ना है, कुछ नहीं करना है। लिखिए, क्योंकि ये देखिए सबसे पहला चीज़ कि कोई भी चीज़ को हम लोग, चाहे वो गुना करना हो, चाहे वो जोड़ना हो, चाहे वो घटाना हो, चाहे वो भाग करना हो, ठीक है, एक ऐसा सिंबल जो क्या करता है, कोई भी फॉर्मूला को स्टार्ट करने से पहले लगाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कि वैसा कौन सा सिंबल है जो एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट होने से पहले आता है, तो वो सिंबल का नाम है इक्वल टू, बराबर। क्या नाम है, बराबर। अब हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, केवल ये चिन्ह लिखना है बराबर। उसके बाद जिसको जोड़ना है उस पर क्लिक कीजिए। आप नहीं सोचिए कि वो क्या लिख रहा है, जिसको जोड़ना है वो पे क्लिक कीजिए, जिसको जोड़ना है। बीच में किस चीज़ का चिन्ह, जोड़ का चिन्ह। इंटर बटन दबा दीजिए, जोड़ के दे देगा आपका रिजल्ट। अब आपको लग रहा होगा कि सर B5 B6 क्यों लिख रहा है। ठीक है, देखिए वो भी समझा दे रहा है। ये होता है सेल का एड्रेस। जैसे देखिए हम कहीं भी एक जगह कोई भी, ये सेल, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सेल है। अब किसी भी सेल पे क्लिक कर रहे हैं तो ये देखिए, ध्यान दीजिए कि इसका एड्रेस खुद पे खुद हाईलाइट हो जा रहा है, E7। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा C11, यहाँ पे भी लिख रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे B2, यहाँ पे क्लिक करेंगे C4, यहाँ पे क्लिक करेंगे F5। दिख रहा है, तो हम यहाँ पे लिख दिए 20, यहाँ पे लिख दिए 50, यहाँ पे लिख दिए 100 और यहाँ जोड़ना है सबसे पहला बराबर का चिन्ह। अब बताइए कि 20 का एड्रेस क्या है, तो इधर देखिए तो 20 का एड्रेस इधर B और इधर 4, तो हमें लिख देना होगा B4। 20 को घेर दिया, जोड़ का चिन्ह। अब 50 का एड्रेस आप बताइए, E2, यहाँ लिखेंगे E2, फिर प्लस का चिन्ह। 100 का H3, हम लिखेंगे H3। इंटर बटन दबा दीजिए, 170 जोड़ के दे दिया। देखिए 50 20 70 और 100 170। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत ही इजी वे में जोड़ सकते हैं। ठीक, ये तो बहुत ही पुराना तरीका, बहुत ही। अब देखिए यहाँ पे हम लिख दिए 50 60 40 25 20। ठीक है, और यहाँ जोड़ना है। अच्छा ये बताइए कि एक तरीका हमने आपको बताया, बराबर, इस पे क्लिक, जोड़ का चिन्ह, इस पे क्लिक, जोड़ का चिन्ह, इस पे क्लिक, जोड़ का चिन्ह, सब कर लिए। ये बताइए कि जोड़ जोड़ बार बार देना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो जो जोड़ है, ये जो चिन्ह है, इसका आपको मालूम है हिंदी क्या होता है, जोड़, और इसका इंग्लिश क्या होता है, सम। क्या होता है, सम। तो हम क्या करेंगे, इसमें से सम को कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे, सम को कॉमन करेंगे। हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहले कि बराबर SUM, कॉमन ऐसे ही ना होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, SUM कॉमन ऐसे ही होता है। सम लिख करके ब्रैकेट स्टार्ट, कॉमन हो गया। अब जिसको जिसको जोड़ना है और बीच में कॉमा लगाते जाइएगा, क्योंकि आपस में समझ में आना चाहिए ना कि सब अलग अलग है। ब्रैकेट बंद। देखिए हम क्या किए, बराबर, और जो बार बार जोड़ लिख रहे थे उसको हम सम लिख करके, उसका इंग्लिश लिख करके, और हम कॉमन निकाल दिए, ब्रैकेट बाहर। C3 लिख दिए, क्यों, क्योंकि C3 50 का सेल एड्रेस है। कॉमा इसलिए दिए कि 50 और 60 में अंतर समझ में आए कि हाँ ये दोनों अलग अलग है। उसी तरीके से फिर कॉमा दे करके सब कुछ कॉमा कॉमा के भीतर लिख दिए और इंटर बटन दबा दिए। देखिए जोड़ के दे दिया। तो ये जोड़ने का तरीका आपका दूसरा रहा। ठीक है, तो इस तरीके के आपको वीडियोज और सारे मिलेंगे। जोड़ के बाद आप गुना देखिए, 5 लिख दिए, यहाँ 6 लिख दिए, यहाँ 7 लिख दिए। ठीक है, गुना करना कुछ नहीं, बराबर 5 गुना का चिन्ह 6 गुना का चिन्ह 7, सॉरी सॉरी गुना का चिन्ह है। अब देखिए यहाँ पे गुना का मतलब होता है स्टार। ठीक है, क्यों, क्योंकि गुना का चिन्ह
अगर आपको गुना का चिन्ह दिखेगा तो आप सिंपल सा चीज़ यही समझेंगे कि वो एक्स है एक्सेल में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, इस तरीके से स्टार लगा देना होता है और इंटर बटन दबाइएगा तो देखिए 210 निकाल दिया। 5 × 6 = 30, 30 × 7 = 210, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं। घटाव करना हो तो भी हो जाएगा, जैसे लिख दिए 100 और यहाँ लिख दिए 60, और दोनों को घटा देना है तो करिए बराबर 100 माइनस का चिन्ह 60, इंटर दबा दीजिए, आ गया 40। अगर भाग लगाना हो बराबर से 100/60, आ गया। तो आप हर एक एक चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का आपको एक्सेल में भी वीडियो मिलेगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगले वीडियोज़ में आप कुछ इसमें वर्ड के भी पार्ट्स हैं, आप वो वर्ड वाला वीडियो आप देखिए, ठीक है। उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे हम, वर्ड के पहला वाला वीडियो का, ठीक है। तो वो वाले पार्ट देखिएगा तो कुछ इसमें समझ में आएगा, कुछ ज़्यादा ही चीज़ें जो कि कॉमन है दोनों में, ठीक है। उसके बाद हम अगला वीडियो में और सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चर्चा करेंगे, क्योंकि एक्सेल एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका अपना पेट चलाने के लिए बहुत ही काफ़ी है, ठीक है। और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही काम का ऑप्शन है, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़रूर देखिए। धन्यवाद।